अगर आपको बहुत डर लगता है, आप उन डरों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कोच शीतल राठी। आई एम लाइफ एंड होलिस्टिक ग्रोथ कोच। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच शीतल राठी पर। आज हमारा डे 7 है। नवरात्रि की यह सीरीज चल रही है और डे 7 है माँ कालरात्रि का। बहुत बार काली माता का नाम सुनकर ही लोगों को डर लगने लग जाता है, लेकिन कालरात्रि माता जो है वो कह रही है मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें फ्री कराने के लिए आई हूं, मैं तुम्हें मुक्त कराने के लिए आई हूं। माँ कालरात्रि की स्टोरी इस तरह से है कि जब दैत्यों ने, ऑफ कोर्स बहुत सारी सारी देवियों ने दैत्यों की वजह से ही ये जो है अपना रूप धारण किया है। तो शुंभ निशुंभ के जैसे जो राक्षस आ गए थे, दैत्य आए थे, उनके विनाश के लिए माँ काली को आना पड़ा। और एक बहुत ही भयंकर दैत्य रक्त बीज, जो जिसको ये वरदान मिला था कि उसकी हर एक रक्त की बूंद से, अगर रक्त की बूंद अगर वो जमीन पर गिर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस वजह से माँ पार्वती जी को अपना जो है वो सुंदर रूप छोड़कर ये रुद्र रूप धारण करना पड़ा है। और जिसकी वजह से माँ काली जो है वो अपने टंग पर, अपने जिह्वा पर वो रक्त बीज के हर एक बूंद को लेती है और वो जो उनका रक्त है वो पी जाती है। क्योंकि ये ताकत किसी के पे पास में नहीं थी। सारे देवी देवता हमेशा देवियों के पास जाते थे कि इसको आप ठीक कर लो, इसमें से प्रॉब्लम से हमें बचा लो। और देवी का रूप का क्या मतलब है? ऐसा कहते हैं कि देवी के रूप से ही शिव जी को भी पावर मिलती है। इसीलिए जो है अर्धनारी नटेश्वर, शिव जी कहते हैं कि आदि पावर मेरी मेरी पार्वती है। सेम उसी तरह से कि सभी देवी देवताओं की आदि पावर उनकी अर्धांगिनी होती है। इतना माता रानी का महत्व है, इतना लेडीज का हर किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर माता रानी माँ काल रात्रि ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुझसे डरो मत। मैं उन सब डेमंस को, उन सारे डेमंस जो भी आपके दैत्य है आपके लाइफ में, अब हमारे लाइफ में तो इतने ये वाले दैत्य नहीं है, रक्तबीज वाले जैसे दैत्य नहीं है। तो माँ रात्रि आज हमें कैसे मदद कर पाएगी? माँ रात्रि कह रही है कि जैसे रक्तबीज की हर एक बूंद से वो मल्टीप्लाई होता था, उसके जैसे बहुत सारे और रक्त बीज बन जाते थे। उसी तरह से आपके भीतर के जो फियर्स है उनको अगर आप बार बार फीड करते रहोगे, उनको अगर आप खाना खिलाते रहोगे, वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और वो इतने रियल लगेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सच है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले उसे खाना देना बंद करो, पहले उससे मुक्ति पाओ, उसके रूट से बाहर अपने आप को निकालो। और माँ कह रही कि वहां मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आ रही हूं, मैं अपनी ब्लेसिंग देने आ रही हूँ जिससे कि तुम उसमें से बाहर निकाल सको। और जो चीजें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं, आपके सर्वोच्च भलाई के लिए नहीं, उसे जड़ से निकालो। जो आपको लिमिटेशन में डाल रहे हैं, जो आपको बहुत बार है कि अरे मैं ये कर नहीं सकता, मुझमें ये पॉसिबल नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सफिशियंट, आई एम नॉट कैपेबल, मेरे लिए ये नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। जब भी आपको ये लगे, आपको महाकाल रात्रि का ये संदेश है कि माँ कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर के वो फियर है, तुम्हारे भीतर के वो डाउट है, और मैं उसे पूरे के पूरे अपनी शक्ति से पूरा का पूरा डिसॉल्व कर लूंगी। तो आज आपको क्या करना है कि कौन से ऐसे फियर्स है जो रक्त बीज के जैसे बढ़ रहे हैं आपके जीवन में, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, उसी की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, उसी की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे। तो आपको देखना है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो रक्त बीज के जैसे है। और जब तक ये रक्त बीज को के बीज को ही हम खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये बढ़ते ही जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आज आपको लेना है, जो माँ काल रात्रि ने हमें बताया है। ये इवोल्यूशन की जर्नी है, याद रखिए, हमें इवॉल्व होना है, हमें सिर्फ पूजना नहीं है, हमें समझना है माता रानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, जिससे कि माता रानी की जब ब्लेसिंग हम रिसीव करें ना, हमारी पात्रता बढ़ जाए। और जब हमारी पात्रता बढ़ती है ना, तब हमारे लिए रिसीव करना बहुत आसान होता है। लेकिन सिर्फ पूजा करते रहेंगे लेकिन अपनी पात्रता नहीं बढ़ाएंगे, तो हम रिसीव भी नहीं करने पाएंगे। कुछ भी चीज जब यूनिवर्स से हमें मिलती है ना, तो हमें रिसीव करने के लिए अपनी पात्रता चाहिए होती है। तो हम इस जर्नी में अपनी पात्रता को बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आज आज देखना है कि ऐसे कौन से फियर या लिमिटेशन में आज भी आप हैं।
और जिस जो रक्त बीज की जैसे बढ़ रहे हैं आपके जीवन में, कम होने के बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपको उन सब फियर की एक लिस्ट बना लेनी है। उन फियर को माँ काल रात्रि के सुपुर्द कर देना है। आप चाहो तो आप उसे 5 एलिमेंट्स में भी दे सकते हो, मे बी फायर में आप उसको बर्न कर सकते हो, वाटर में उसको वो बर्निंग ऐश को डाल सकते हो, और फिर मदर अर्थ को दे सकते हो। और ये कहते हुए कि माँ काल रात्रि ने ये सारी मेरे फियर्स को रिमूव करने में मेरी हेल्प कर दी या फिर रिमूव करवा दिए। यह एक जो है ये अवेयरनेस की जर्नी है, जहां आप अवेयरनेस में लिखते हो कि यस ये है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्सेप्टेंस, कि यस माता अगर हर बार आ रही है, माता अवेयरनेस में लाके आ रही है कि कहीं पर भी कुछ है गलत, तो आपको इसमें से बाहर निकलना है। तो आज आप सभी लोग अपना अपना एक फर्स्ट स्टेप लेंगे कि मैं क्या निकालना चाहती हूँ माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से। क्योंकि माँ कालरात्रि में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो जहां रहती है वहां पर फियर रहने का कोई नाम ही नहीं, मतलब काम ही नहीं है। तो अगर आप, इसीलिए के लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जहां पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, काल रात्रि की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, ताकि उन्हें वो जर्नी में आगे डर ना लगे। राइट। बहुत सारे एरिया में बहुत से लोगों को डर लगता है, तो जब आप काल रात्रि की पूजा करते हो तो आप डर से बाहर निकलने लग जाते हो। तो आज आपको कोशिश करनी है, माता का मंत्र चंड कर सकते हो, और साथ साथ में उनकी एनर्जी फील करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि माँ आपको ब्लेस कर रही है, क्योंकि आज का दिन सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र का दिन है। अभी तक अपने 6 चक्रास पर काम किया है, और ये आज का दिन अपना 7 चक्रास ओपन करने का है। 7 चक्र का मतलब क्या होता है? क्राउन चक्र यानी कि अब माँ और मैं अलग नहीं है, अब हम वननेस में हैं। मैं जानती हूँ कि माँ का ही मैं अंश हूँ, मैं माँ का ही अंश हूँ। माँ कोई अब अलग बाहर नहीं है, माँ कोई मुझे मूर्तियों में नहीं दिख रही, माँ मेरे भीतर ही है। माँ की ही मैं अंश हूँ। मैं माँ की ही छवि हूं, जैसे हम कहते हैं मेरी माँ की मैं छवि हूं। क्या? मेरे माँ से मुझे मेरे गुण मिले हैं, मेरी माँ से मुझे कुछ पैटर्न मिले हैं, मेरी माँ से मुझे कुछ रूप मिला है। उसी तरह से ये माँ हमें कह रही है कि तू मेरी ही छवि है, तू मेरा ही पैटर्न है, तू तेरे अंदर मेरे ही गुण है। लेकिन जब तक तू इसे अपनाएगी नहीं, जब तक तू इसे अवेकन करेगी नहीं, तुझे ये मिल नहीं सकता। तो आज क्राउन चक्र यानी वननेस वाली एनर्जी के साथ रहने की एनर्जी है। तो आज माँ को बाहर मत देखिए, आज माँ को अंदर फील करें। बार बार दिन भर में विजुअलाइज करते रहे कि माँ आपको ब्लेस कर रही है, माँ आपके भीतर है, माँ आपको एनर्जी दे रही है। आपके सारे 7 चक्रास फिर से, सॉरी, 7 चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। कहीं पर भी अभी भी गंदगी है तो वो सारी रिमूव हो रही है। बॉडी के हर एक पार्ट में जा जाकर आप देख सकते हैं कि माँ कहाँ कहाँ से क्लींजिंग कर रही है इसमें। क्योंकि माँ का यही काम है, ढूंढ ढूंढ के दैत्यों को मारना। राइट। कितने सारे दैत्यों को मारा है माँ ने। तो इसीलिए शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों को मारा है, देन रक्तबीज जैसे दैत्यों को मारा है। ऐसे बहुत सारे और एक दैत्य है, अभी मैं निकल गया है मेरे माइंड से, बट इट्स ओके। राइट। तो इन सारे दैत्यों को माँ ने मारा है। तो क्या ये हमारे भीतर के जो दैत्य है, डेमन्स है, उन्हें नहीं मार पाएगी माँ? तो जस्ट आज के दिन एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन कर ले। ओके, लेट्स डू वन सिंपल विजुअलाइजेशन, ताकि आप दिन भर इस एनर्जी में बने रहो। मैंने वैसे आपको स्टेप्स बता दी हैं कि आप 7 चक्रास पर जा जाके एक को क्लींस कर सकते हैं, या फिर आप माँ को अपने भीतर जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि माँ आपके भीतर के हर एक बॉडी पार्ट को कैसे इनर्जाइज कर रही है। ओके, so now let's do one small meditation. Everyone just close your eyes. लंबी और गहरी सांस लेंगे, क्योंकि सांसों के थ्रू ही हम अपने भीतर की डिविनिटी से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने भीतर की सुपर पावर से कनेक्ट हो पाते हैं। लंबी और गहरी सांस के साथ माँ काल रात्रि देवी का इनवाइट करेंगे कि वो हमारे मेंटल स्क्रीन पर हमें दिखाई दे। माँ काल रात्रि देवी का स्वरूप है कि माँ खुले बालों से है, लंबी सी उनकी जीभ है, साथ साथ में जो है वो डोंकी पर सवार है, और इस तरह से उनका विकराल रूप है, पूरा काला चेहरा है। इस तरह का भी आप एक इमेजिन कर सकते हैं। और माँ आपसे कह रही है कि मुझसे डरना नहीं है, मैं तुम्हें फ्री कराने आई हूँ, मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूँ, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि में ले जाने के लिए आई हूँ। नएपन से घबराओ मत, चेंज से घबराओ मत, मैं तुम्हें चेंज वाले लेवल पर ले जाने आई हूँ, नेक्स्ट इवोल्यूशन लेवल पर लेकर आने जाने के लिए आई हूँ, तुम्हारे प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए तुम्हें आई हूँ। और अब देखिए कि लाइफ का
कि वो आपके सारे फियर्स वन बाय वन एक एक को देखेंगे। और माँ कैसे उसे अपनी सिर्फ फूक मारते से ही माँ उड़ा दे, इतनी पावरफुल माँ है कि बस एक फूक मारते से वो वहां से छू मंतर हो जा रहे हैं। और माँ कह रही है इसके लिए तू बनी नहीं है, ये इसके लिए तू बना नहीं है। तू बहुत पावरफुल है, तुझ में बहुत कैपेसिटी, क्योंकि तू मेरा अंश है। पर तू अपने आप को इतना लिमिटेशन में क्यों डालता है। और माँ एक एक जगह से ढूंढ ढूंढ के उन फियर्स को निकाल रही है, उन लिमिटिंग बिलीव्स को निकाल रही है जो आपको पीछे खींच ले रहे हैं। कि मैं बीमार ही रहूंगी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी रिश्ते अच्छे नहीं है। हर एक बिलीव को माँ कैसे निकाल रही है कि तू मेरा अंश है। हर एक चीज माँ निकाल रही है जो आपके सर्वोच्च भलाई के लिए नहीं है, जो माँ के स्वरूप का हिस्सा भी नहीं है। ये आपने अपनी कंडीशनिंग से अपने भीतर डाल के रखी है। और माँ आपको याद दिलाने आई है कि आपका स्वरूप क्या है। देखिए कि माँ आपके बॉडी में, आपके स्पाइन में, आपके रूट चक्रा से, सॉरी, आपके क्राउन चक्रा से इंटर कर रही है। और जैसे ढूंढ रही है, जैसे माँ दैत्यों को ढूंढ ढूंढ के मारती है, वैसे माँ ढूंढ रही है कि आपके भीतर भी ऐसी निगेटिविटी का पैटर्न, फियर का पैटर्न कितना है। और उसे पछाड़ रही है, उसे रूट से निकाल रही है। जैसे रक्त बीज के हर एक रक्त की बूंद को माँ ने अपने भीतर ले लिया था। देखिए आपके भीतर के फियर भी उसी तरह से फूक से ही मर जा रहे हैं, माँ के एक फूक से ही मर जा रहे हैं। और माँ अब आपको एक नई एनर्जी प्रदान कर रही है, नई चेतना प्रदान कर रही है। फोकस करें अपने सिर की चोटी पर कि माँ वहां से आपको ब्लेस्ड कर रही है एक नए जीवन के लिए, नव निर्माण के लिए। नया जीवन जहां फ्रीडम है, हार्मनी है, पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, जॉय है, मस्ती है, ग्रोथ है, एक्साइटमेंट है, एंजॉयमेंट है। उस जीवन के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस कर रही हूँ। देखिए कि वो ब्लेसिंग अपनी सांसों के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ये है माँ का आशीर्वाद। ये है माँ का आपका रूप जो आपके भीतर है। और माँ आज इस रूप को एक्टिवेट करना चाहती है आपके भीतर। से आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग। से इट लाउडली 3 times, आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग। मैं पूरी तरह से तैयार हूं माँ की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूं माँ की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए। एंड नाउ लंबी और गहरी सांस के साथ इस ब्लेसिंग को अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड करेंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आपको कैसा महसूस हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ साथ में ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्यों करना है आपको शेयर? ताकि आप, जो भी लोग आज परेशानी में हैं, उन्हें पता चले कि किस तरह से वो माता की एनर्जी ले सकते हैं। और मैनिफेस्ट भी है, जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट यानी आपकी जो भी इच्छा है, जो अगर आप पूरी करना चाहते हो, तो आज से 3 दिन तक आप ऐसी कोई अपनी इच्छा लिख लें और अपनी माता के चरणों में उसे समर्पित करके रख दें। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमेशा हाईएस्ट होती है, इसलिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी का यूज आप ज्यादा से ज्यादा करें। चाहो तो आप उसको 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू की एनर्जी के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं माइंड में कि ये सब चीजें माता ने आपको ऑलरेडी दे दी हैं। और फिर सरेंडर कर दें। आज माता के आगे सरेंडर करने का दिन है। ओके। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है आज आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, अगले 2 दिन के भी वीडियो आपके सामने जरूर आएंगे। और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर लाइक भी नहीं किया तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, राइट?
चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय माता